बवासीर ऐसी बीमारी है कि 2-4 साल तक तो आदमी बताता भी नहीं किसी को, शर्म के मारे। और जब तक बवासीर पूरे के पूरे मलाशय में फैल जाता है, फिर आदमी को बैठने में, उठने में, सोने में, जगने में, खाने में, पीने में हर पल तकलीफ होने लगती है। अब क्या करे, मजबूर, अब ऑपरेशन। इसीलिए संकोच ना करिए, जहां जगह है बताने की वहां बताइए, सबको बताने की जरूरत नहीं है। पर जहां से समाधान मिले वहां बताओ, जल्दी शर्माओ मत। छुपाने से नहीं होगा कुछ, बीमारी बड़ी हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, बालक बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा। अरे बहुत हो गया ना, 60 साल से सीटी मार रहा है कुकर। 60 साल हो गई, 40 हो गए, 55 हो गए, 45 हो गए, 32 साल हो गए, खाते खाते, चूसते चूसते मछली की टांगों को। कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितने दिन तक? बंद करो और आ जाओ सीधा पार्वती के खाते में, पार्वती जी की तरह स्वयं, और प्रार्थना करो, महाराज और कथा सुनाओ। 7 दिन नहीं महाराज, 14 दिन कर दो कम से कम महाराज, कम से कम 20 दिन की कर दो महाराज। जाओ मत महाराज छपरा से, यही सुनाते रहो महाराज। प्रार्थना करो पार्वती जी की तरह, तो क्या होगा? अजन्मा जीवन हो जाएगा, मरना नहीं पड़ेगा, मौत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तड़प तड़प के तकलीफ नहीं होंगी, नलियां नहीं घुसेड़नी पड़ेंगी शरीर में, अंगों में। मरण भी आएगा तो ऐसा आएगा कि देवता के रूप में जाओगे, विमान में बैठकर हंसते हंसते जाओगे, पूरी दुनिया रोती बिलकती तड़पती रह जाएगी तुम्हारे लिए। रोज मर रही है दुनिया, है? कितने लोग मरते ही छपरा गांव में रोज, शहर में रोज पैदा होते। ना तो अब पैदा होने की कोई खुशी है और न मर जाने का कोई गम है, ऐसा समय आ गया है। पहले कोई बालक पैदा हो जाता था ना तो महीनों तक खुशी, महीनों तक खुशी। बालक पैदा भो, पोता पैदा भो, लल्लू पैदा भोए, आए पूरे गांव में पूड़ियां बट रही हैं मीठी, पूरे गांव में लड्डू बट रहा है, पूरे गांव में गुड़ बट रहा है, जैसा समय वैसा मिठाई। और अब पैदा हो जाओ कुछ नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे फोटो वायरल कर देते हैं, बस इतनी खुशी है। निकाल लिया व्हाट्सएप पे फोटो, पैदा होने के 2.5 मिनट के बाद ही वायरल कर दिया। न नहाया, न धोया, न कपड़े, न लत्ते, इतनी खुशी है। बाकी कब बटेगा? श्रीमद् भागवत में भी एक बालक पैदा हुआ है जिसका नाम है कृष्ण। क्या क्या बटा उनके अवतार में, उनके जन्म की खुशी में, क्या क्या बटा। राम बालक नाम के पैदा हुए, क्या क्या बटा। अब तुम्हारे घर में पैदा हो रहे, क्या बट रहा है? अब महाराज बटेगा नहीं, अब तो महाराज सब जोड़ जोड़ कर इनके लिए ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये रोटी दें, न कपड़ा दें, न घर में घुसने दें। बोलो, घर दादाजी का, घर पापा जी का, और पापा जी डर डर के रह रहा है घर में, दादाजी डर डर के रह रहा है घर में। ये क्या है? इसीलिए सब दादा दादियों से कह रहा हूं, डर डर के रहने की जरूरत नहीं है। शेर बन के रहो अपने घर में, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे हाथ पैरों की कमाई से घर बना है, और तुम्हारे साथ किसी को नौकरों की तरह रहना हो तो रहो, नहीं तो भागो, ऐसा बोला करो सुबह शाम। पर दादी रो रही है, गुरुजी हमें रख लो आश्रम में, बहू ने निकाल दियो, बहू ने निकाल दियो, बहू ने। अरे दादी तू पहले आई कि बहू? बहू तभी आई 2 साल पहले, तू तो 60 साल की है। 60 साल से भी तो कब्जा नहीं कर पाई घर के ऊपर, बहू ने आते ही कब्जा कर लिया। ये दादी तेरी कमी है। एक बनिया के 3 बच्चे थे। बनिया बूढ़ा हो गया, गांव में पंचायत हुई, तीनों बच्चों को बुलाकर
गांव के मुखिया ने कहा, भाई तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए, उनका पालन पोषण करो। तीनों बच्चों के बारे में मुखिया ने कहा कि तीनों बच्चों के यहां ये 3-3 महीने रहेंगे, 4-4 महीने रहेंगे। बनिया सुनता रहा कि मुखिया जी क्या कह रहे हैं। मुखिया जी चाहते थे तीनों बच्चे 3-3, 4-4 महीने सेवा करेंगे, इनका साल निकल जाएगा। 3 महीने तेरे घर, 3 महीने तेरे घर, 3 महीने तेरे घर। बढ़िया वैसा नहीं था, बढ़िया ऐसा था, इंद्रदेव महाराज का सत्संग सुनता था। बढ़िया ने कहा, सरपंच ओ मुखिया, मैं 4 महीने इसके घर क्यों रहूं, इसके घर क्यों रहूं, इसके घर क्यों रहूं? घर मैंने बनाया है, हवेली मेरी है। ये तीनों से कहो कि अगर इन्हें घर चाहिए तो 4-4 महीने आकर मेरे पास रहें, मैं इनके पास जाने वाला नहीं। ये इनको रहना है तो ये आए मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर। क्यों? घर इनका है ही नहीं, ये मुझे क्या रखेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, समय आने पर ऐसा बोलने की ताकत रखो, नहीं तो बुढ़ापा मसल दिया जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा कुचल दिया जाएगा। क्यों? तुम भी कोई कम थोड़ी हो, तुम भी तो मुर्गा खूब खाए, तुमने खिंचाई की है मछलियों की, कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ेगा। माता पार्वती कथा श्रवण करने बैठ गई और शंकर भगवान कथा सुनाने बैठ गए। अमर कथा सुना रहे भगवान शंकर माता पार्वती को। माता पार्वती अखंड कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती का ध्यान लग गया भगवान श्री परमात्मा श्री से। शंकर भगवान को लगा कि पार्वती सो रही है, पर पार्वती ध्यान में चली गई कथा के। पार्वती अब जो कुछ भी करना चाहती हैं जल्दी जल्दी करना चाह रही हैं, ध्यान भजन। पहले जो गलती हो गई वो दोबारा न हो जाए, कहीं प्रपंच बढ़े, बालक बच्चे होंगे, कहीं ऐसा न हो जाए कि ब्रह्म का ध्यान, परमात्मा का ध्यान हो न पाए और दूसरे कामों में मन लग जाए। इसीलिए माता पार्वती कथा सुनते ही सूत्र धारण कर लिया, आचरण धारण कर लिया और कथा का ध्यान करने लगी ब्रह्म का। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन नहीं पा रही हैं, ध्यान में चली गई। कुछ लोग कहते हैं पार्वती सो गई, मान लीजिए सो गई पार्वती। शंकर भगवान पार्वती को कथा जगा रहे हैं, जागो, अरे पार्वती कथा श्रवण करो। क्यों? ये अमर कथा है और इस अमर कथा को अगर जीव ने नहीं सुना तो जीव बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा। ऋषि मुनियों ने इसको गाया और बड़े भाव से प्रेम लगाया। और ये सबसे बड़ी सयानी, हाँ ये सबसे मूल सयानी, अरे गौरा ओ पार्वती, ओ गौरा सुन लो अमर कहानी, गौरा सुन लो अमर कहानी, गौरा अमर कहानी, गौरा सुन लो अमर कहानी, गौरा सुन लो अमर कहानी, अमर कहानी, ओ गौरा सुन ले अमर कहानी, गौरा सुन ले अमर कहानी, मैया सुन ले अमर कहानी, ये गौरा अमर कहानी, हो गौरा अमर कहानी, सुन ले गौरा अमर कहानी, हो गौरा अमर कहानी, सुन ले अमर कहानी, गौरा सुन ले अमर कहानी, सुन ले अमर कहानी, गौरा सुन ले अमर कहानी।
सुन ले अमर कहानी गौरा, सुन ले अमर कहानी, सुन ले अमर कहानी गौरा, सुन ले अमर कहानी। वो जमाने लद गए, वो समय चले गए जब नानी कथा सुनाती थी, दादी कथा सुनाती थी। अब दादी नानी नहीं कथा सुनाती, दादी नानी भी मोबाइल पे व्हाट्सएप खेल रही हैं। पूरे पंडाल में बिना मोबाइल के कोई दादी नहीं आई है। ऋषि मुनियों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने इसको गाया, बड़े चाव से ध्यान लगाया, बड़े चाव से ध्यान लगाया। ये सबसे अमर सयानी, ये सबसे अमर सयानी, सुन गौरा अमर कहानी, सुन गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी। ये सुन गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी। अरे गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी, गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी। ये गौरा अमर कहानी सुन ले, गौरा अमर कहानी सुन ले, गौरा अमर कहानी सुन गौरा, सुन गौरा, सुन गौरा अमर कहानी, ओ सुन गौरा अमर कहानी, सुन गौरा अमर कहानी, गौरा अमर कहानी, सुन गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी, अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी। इस अमर कहानी को सुनने के लिए भाग्य चाहिए, भाग्य। पंडाल में कोई छोटे घर वाले, कोई छोटी गाड़ी वाले, कोई गरीब होंगे पंडाल में जो आए हैं, पर जिनके पास हवाई जहाज खुद के हैं उनसे भी ज्यादा भाग्य आपका है, क्योंकि आप अमर कहानी सुनने पहुंचे हैं। अमर लीला हो जाएगी तुम्हारी। न जाने कितने आए कितने गए दुनिया में, राजा रंक फकीर। गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी, गौरा अमर कहानी, कहानी गौरा अमर कहानी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े स्वर्ग भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन पावा। अमंगल भवन मंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारे, ई राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। सुन गौरा, 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 सुन गौरा। शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए जगाते रहे, और माता पार्वती इतनी ध्यानस्थ हो गई कि उनका चित्त ही कथा से हट गया। आहा, अरे भाई बहनों, कथा को समझ लेना। क्या हो रहा था? जहां महादेव बैठे थे कल्प वृक्ष के नीचे, उसी डाल पर घोंसला रखा हुआ था तोते का। उस घोंसले में तोते ने अंडा दिया हुआ था। भगवान शंकर की वाणी निकल रही थी, और तोते के अंडे में जो बीज है, जो बालक है, जो बच्चा है, वह वाणी बच्चे के कान में जा रही थी। जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर आया, पार्वती जी की तरह हुकरा भरने लग गया। शंकर भगवान जो कहें, निर्मल बालक तोते का हां या हूं करे,
शंकर भगवान इसी भरोसे में कथा सुनाते रहे कि पार्वती सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, पर पार्वती नहीं सुन रही थी कथा। जैसे ही तोता उड़ा, शंकर भगवान का ध्यान खुला, पार्वती जी को देखा वो तो सो रही है, तो हां हूं कौन कर रहा था? शंकर ने तोते को देखा। तोते में एक आदत होती है, जो सीख लेता वही बोलता रहता, बिना कहे बिना सुने। शंकर ने सोचा, उड़ते उड़ते तोता वही बोल रहा है, हाँ हूं, मतलब यही गड़बड़ हो गया सब। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर तोते के पीछे पड़ गए। भागवत कथा क्या है, भागवत का महिमा क्या है, भागवत सुनने के बाद पावर क्या है, वो अब कथा में समझ लो। सारी दुनिया जिनकी मुट्ठी में है काल के रूप में, आज वो महाकाल तोते को मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं और तोता आगे दौड़ रहा है। महाकाल महादेव के हाथ तोता नहीं आ रहा है महाराज। तोता कहां पहुंच गया? शरणागति। जहां पर महादेव के भक्त रहते हैं वहां पहुंच गया। जहां महादेव का ध्यान किया जा रहा है। भागवत रचयिता, भागवत वक्ता व्यास जी भागवत का प्रचार करने के लिए बुढ़ापे में पुत्र मांग रहे हैं भगवान से, उनका ध्यान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले नारायण का ध्यान किया तो भागवत का चरित्र उनके हृदय में उतार दिया नारायण ने। फिर गणेश जी का ध्यान किया, भागवत की रचना हो गई। अब भागवत का प्रचारक चाहिए तो शंकर का ध्यान कर रहे हैं। ये सब कौन करवा रहा है व्यास जी से? नारद जी। ज्ञान का भाव है, आपको ज्ञानी होना है तो शंकर भगवान का ध्यान करें। आपको लेखक अच्छा बनना है तो गणेश जी का ध्यान करो। और आपको ज्ञान का प्राकट्य करना है तो नारायण का ध्यान करो। क्यों? नारायण हृदय में प्रकट होते हैं, ज्ञान का प्राकट्य कर देते हैं। शुभ अशुभ का ज्ञान गणेश जी को अधिक है सबसे। इसीलिए अपनी किताब के ऊपर श्री गणेशाय लिखो, और जितनी बार नोटबुक खुले उतनी बार श्री गणेशाय आपके सामने आना चाहिए। आपके अभ्यास में 4 चांद लग जाएंगे उससे। और आपको अच्छा बोलना नहीं आता, अच्छा कहना नहीं आता तो शंकर भगवान का ध्यान करो। दुहितम शंकरम कृतम। अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा समझाना, अच्छा समझना, तो शंकर भगवान का ध्यान कर लीजिए। शंकर भगवान बुद्धि को निर्मल पवित्र कर देते हैं और चित्त में ज्ञान की आंख लगा देते हैं। और जब चित्त में ज्ञान की आंख लग जाती है तो जीवा पर आकर के सरस्वती बैठ जाती है। ये ध्यान रखो। अगर मन अंधा है, चित्त अंधा है तो सरस्वती जीवा पर नहीं बैठेगी। और ज्ञान मन में बैठ गया, ज्ञान का आंख लग गई तो सरस्वती जीवा पे बैठ गई, ये पक्का मान लेना। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या करने का विधान है। त्रिकाल, सुबह दोपहर शाम, कम से कम इतना भजन तो प्रत्येक को करना चाहिए। जो भी सनातन में पैदा हुआ है उसे 3 बार भजन करना चाहिए दिन में। कितना करना चाहिए? 1 घड़ी आधी घड़ी आदि के घट आद, कम से कम करो। आपको जितना पटे उतना करो, पलक झपकते करो, पर 3 बार परमात्मा के लिए सब दुनिया छोड़ के बैठो। चाहे पल भर बैठो पर प्रभु के लिए बैठो। 1 पल भी बैठोगे रोज प्रभु के लिए तो 10 साल में कितने पल हो जाएंगे? घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम। साल साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। 40 साल के जब भजन हो जाएगा त्रिकाल, 1-1 पल का 3 पल भी रोज लगा लो, महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। पर बहुत बड़े बदमाशी में आ गया सनातन के लोग। हिंदू भजन में कोई रुचि नहीं है, ध्यान में कोई रुचि नहीं है, संध्या उपासना में कोई रुचि नहीं है।
इनको कोई आर्टिफिशियल रेडीमेड भक्ति दे के चले जाओ, बड़ी खुश होते हैं। फलाने आए थे, हमें तो ये उपाय बता के चले गए, ये उपाय बता के चले गए, ये उपाय बता के चले गए। अरे कितने भी उपाय कर लो, पर मानव का चोला बिना भजन के तरने वाला नहीं है। क्यों? मिलाई भजन के लिए है ये। उपाय करेंगे, टोटके करेंगे, कितने कर लेंगे टोटके उपाय, कहां कहां करोगे? हर पल हर श्वास भजन चाहिए। क्यों? हर कदम पे भगवान चाहिए। एक कदम के बाद दूसरा कदम रखेंगे, पैर मुर्र जाएगा, मोच आ जाएगी पैर में, टूट जाएगा, फूट जाएगा। पता नहीं है कौन सी सिड्डी पैर को तोड़ेगी, मरोड़ेगी, पता ही नहीं है कौन सी चौखट में जाकर नाखून फंसेगा। इसीलिए हर पल हर श्वास प्रभु चाहिए। टोटका कितने दिन काम करेगा? टोटका उपाय, उपाय मत ढूंढो। तो महाराज क्या ढूंढे? उपाय की जगह उपासना ढूंढो। उपासना उपासना उपासना। अगर उपाय की जगह उपासना ढूंढोगे तो सबरी की तरह घर बैठे ही राम पधारेंगे। और उपाय ढूंढोगे, उपाय टोटके ढूंढोगे, टोटके तो कभी जमुना पे, कभी गंगा पे, कभी नर्मदा पे भटकना पड़ेगा। कितना भटकते 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 तो ऐसे हो गए कि खोपड़ी के बाल उड़ गए सबरे। इतने दिन से क्या कर रहे? भटक ही रहे महाराज। महात्मा बचाने आए, भटकना सटकना सब तुम्हारा। अब टोटकों से काम नहीं चलेगा, घोर कलयुग आ गया है। मैं नहीं कह रहा, ये तो 300 साल पहले ही लिख गए रामायण में लिखने वाले। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुबेरे सुबेरे नर उतरहि आरा, सुबेरे सुबेरे नर उतरहि आरा। आदैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू है व्यापा। आदैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहे नहीं व्यापा। एक बार हाथ उठाओ और जरा मुंह खोलो। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। महात्मा के आने का फायदा, जितना भजन तुम पूरे महीने में नहीं कर पाए, पूरे महीने में उतना एक दिन में करवा लिया मैंने आपसे। ये फायदा है महात्माओं के संग आने का, कथा में आने का। इतनी ताली तो तुमने 10 साल में ना बजाई, इतनी आज ही बजा डाल रहे हो। कितने सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे तुम्हारे अब हैं महाराज। 1.5 घंटे में ही धुल गए सबरे पाप। पापी आदमी का चेहरा कैसा रहे मालूम है तुम्हें? मलेरिया जैसा रहे। शुरू में तो तुम्हारे ऐसे ही लग रहे थे, मैंने की बीमारी आ गई मलेरिया की। क्यों? मछली छोड़ी, न बकरा छोड़ा, न मुर्गा छोड़ा, न अंडा छोड़ा, क्या करेगा मलेरिया? चेहरे पे सौंदर्य तेज कहां से लाएं? अब देख लो
चेहरा वही है, व्यक्ति वही है, जगह वही है, चेहरा खिल खिल के आ रहे हैं, चेहरा निखर निखर के आ रहे हैं, क्योंकि राम कथा सुंदर करता संशय बिहग उड़ावन हारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुखों को मिटाने वाली कथा चल रही है। रहेगा नहीं दुख। महाराज घर पे जाएंगे तब तो रहेगा। क्यों? घर की तरफ दिशा जैसे ही तुम्हारी मुड़ेगी तत्काल घेर लेगी माया तुम्हें। अब इस समय माया तुम्हें घेर नहीं पा रही है। क्यों? हनुमान जी बैठे दरवाजे पे गदा लेकर, माया प्रवेश होने वाली नहीं है। आगे आगे तोता और पीछे पीछे महाकाल। भागवत में तुम्हारी श्रद्धा पैदा करने के लिए महात्मा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कथा तो सीधी सीधी सुना दी जाती, कब से कब तक पूरी हो जाती अब तक। पर तुम्हारा चित्त भागवत से कभी हटना नहीं चाहिए। काल भी पीछे पड़ जाए तो काल पीछे रह जाए, तुम आगे निकल जाओ, इतना पावर ये कथा पैदा कर देगी तुम्हारे अंदर। बस इसे ग्रहण कर लो तन से मन से। अरणी माता, व्यास जी की पत्नी अरणी माता किनारे पर बैठी सरस्वती के तट पर अपने स्वामी व्यास जी को 6 महीने से लगातार देख रही, इंतजार कर रही। मेरे पतिदेव का ध्यान कब संपन्न होगा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कब पूरा होगा, मंत्र जाप कब संपन्न होगा। पत्नी इंतजार कर रही है कि मेरे स्वामी भजन से निवृत्त हो, मैं तुम्हें जलपान करा के चरण छूकर आशीर्वाद लूं, उनको भोजन प्रसादी करवाऊं। ऐसी भी माताएं बहनें रह चुकी हैं दुनिया में कि पति ध्यान कर रहे हैं और पत्नी इंतजार कर रही है कि पति भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी नियम पालना चाहिए। मैं भजन नहीं कर सकती, मैं ध्यान नहीं कर सकती, मैं तप नहीं कर सकती, तो कम से कम पति का आचरण तो कर सकती हूं, पति की सेवा तो कर सकती हूं। मैं पति पत्नी दोनों से ही कथा में कहना चाहता हूं। अरे पतियों, कान खोल के सुनो। अगर तुम्हारी पत्नी ध्यान भजन पूजा पाठ कथा भागवत की शौकीन है तो तुम्हें अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करना चाहिए, जिससे वो तुम्हारा उद्धार कर दे, तुम्हारा कल्याण कर दे। और मैडम, अगर तुम्हारे पति धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, भजनानंदी हैं, तो तुम्हें भी अपने पति का सहयोग करना चाहिए। हाँ? कई शादी तो इसलिए टूट गई कि लड़की ससुराल में आ गई शादी करके, पता चला ये तो भजन करे, भगत है, भगत। ये तो एकादशी करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, ये तो रोज व्रत ही करता रहता है। लड़की ने इसलिए शादी तोड़ दी कि वो ज्यादा भजन करता है भगवान का। और भागवत कहती है कि ऐसा पति अगर मिला है तो 1000 जन्मों का पुण्य होगा लड़की तेरा, तब तुझे ऐसा पति मिला है। ऐसे पति को पाने के बाद तुझे जिंदगी में सौभाग्यवती का अखंड वरदान मिलेगा, तुझे कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। तेरा मांग का सिंदूर हमेशा भरा ही रहेगा। तोते का बच्चा अरणी के मुख में प्रवेश हो गया। अरणी माता को आलस्य आ गया था, मुंह खोल के जमाई ली कि घुस गया बच्चा पेट में।
पहले के लोग, ये जो कथा है हजारों साल पुरानी है, उस समय नर नारी बहुत बलवान और बहुत शरीर के विकराल हुआ करते थे, बड़े शरीर हुआ करते थे। और शरीर बड़ा होने के कारण तोते का बच्चा चला भी गया होगा मुख में। अरणी ने मुख बंद कर लिया, शंकर भगवान ने त्रिशूल लड़ा दिया। ए अरणी, मेरा दुश्मन तेरे गर्भ में है, बाहर निकाल नहीं तो तुझे सहित मार डालूंगा। अरणी ने कहा, भगवान मेरे गर्भ में तो कभी भी आज तक मेरे पति का अंश नहीं गया, तो आपका दुश्मन मेरे पेट में कैसे जा सकता है? माफ करो महादेव। महादेव का ध्यान इतनी देर में व्यास जी ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 महीने नित्य नियम से जो भगवान के नाम का स्मरण कर ले, उस नाम का प्रभाव क्या है वो सुनो। उस नाम का प्रभाव, भगवान चाहे अपने किसी भी निजी काम में लगे हैं, पर मैंने अगर नियम से भगवान का अखंड नाम जाप किया है तो भगवान सारी दुनिया के काम छोड़ के पहले मेरे पास आएंगे। ये नाम का प्रभाव होता है। पर कोई 6 महीने करे तब ना। आप सोच रहे होंगे महाराज 6 महीने का, हम तो 10 साल से कर रहे हैं महाराज, आप तो 6 महीने का। अरे तुम जो कर रहे हो ऐसे नाम स्मरण की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे यहां। हाँ, तुम्हारा नाम स्मरण कैसा है? टाइम मिल गया कर लिया, आज शादी में बिजी, आज ऑफिस में बिजी, आज कोर्ट की तारीख, आज फलाना मुकदमा, आज ठिकाना काम। ये सब प्रपंच करते करते नाम हो जाए तो हो जाए। आपका नाम ऐसा है, पर ऐसा नाम नहीं जपना। विहंगम गतेन व्रतस्वतानाम। एक बार नाम जाप प्रारंभ हो गया तो पानी कहां, भोजन कहां, निद्रा कहां, मल कहां, मूत्र कहां, ये आभास नहीं रहना चाहिए। भूख नहीं आनी चाहिए, प्यास नहीं आनी चाहिए, लघु शंका नहीं आना चाहिए, मलमूत्र नहीं आना चाहिए, सब खत्म हो जाने चाहिए, भस्म हो जाने चाहिए। 6 महीने का ही काफी है। फिर भजन, फिर जन्म भर राम राम कहने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खिंचे चले गए व्यास नदी की तरफ। व्यास जी जल में बैठकर ध्यान कर रहे हैं शंकर का। शंकर ने जाकर कहा, वत्स इतना कठिन तप, तुम्हारे सारे पैर को मछलियां खा गई, तुम्हें यह आभास नहीं है कि तुम्हारा अंग कट चुका है, मछली खा चुकी है तुम्हारे शरीर को? अरे मेरा नाम स्मरण कर रहे हो, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें इतना ज्यादा? शंकर भगवान ने, महादेव ने व्यास जी को जगाया, उनके ध्यान से उन्हें मुक्त किया साक्षात दर्शन देकर। अब आपको यह कथा समझनी है कि शंकर भगवान स्वयं चलकर व्यास जी के पास गए। व्यास जी शंकर के पास आए नहीं है। भगवान गणेश स्वयं चलकर व्यास जी के पास गए, व्यास जी गणेश के पास नहीं गए। क्यों? भगत के अंदर इतनी ताकत होती है कि भगवान भगत के आगे जीरो है। केवल भगवान इसलिए हीरो है क्यों भक्त है दुनिया में। अगर भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है दुनिया में, ये ध्यान रखना। आप हैं तो है सब।